मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण को लोग बहुत सारे रूपों में पूजते हैं। कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजता है, कोई उन्हें पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, तो कोई उन्हें प्रेमी के रूप में पूजता है, तो कोई उन्हें पति के रूप में पूजता है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं तो देखिए, उन्हें जो भी भक्त जिस भी रूप में सच्चे मन से पूजता है, वो उसी रूप में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान कृष्ण की एक ऐसी ही सच्ची भक्त थी मीराबाई। और मीराबाई के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि वो उन्हें अपना पति मानती थी। आप में से बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम को तो जानते होंगे, और ये भी जानते होंगे कि मीराबाई नाम की एक युवती थी जो भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा और इतना सच्चा था कि एक दिन मीराबाई खुद भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। लेकिन इन सब के बीच में और भी बहुत कुछ हुआ था, जिसे जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण और उनकी भक्त मीराबाई की कहानी। भक्तों का अपने भगवान से एक अटूट रिश्ता होता है, विश्वास का, प्रेम का, समर्पण का। और विश्वास के इस रिश्ते की नींव जब इतनी मजबूत हो जाती है, तो फिर कोई भी घटना, कोई भी बात इस विश्वास को डगमगा नहीं पाती। आप सब में से जो भी भगवान कृष्ण की पूजा करते होंगे, उन्हें मानते होंगे, कई बार आपके जीवन में ऐसा भी होता होगा जब आपको लगता होगा कि भगवान तो आपकी पुकार सुनते ही नहीं, आपके दुख दूर ही नहीं करते। लेकिन क्या कभी आपका विश्वास उन पर से कमज़ोर होता है? नहीं होता होगा। अगर होता है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो वो समय होता है जब भगवान भी हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि देखें हमारी भक्ति में कितनी शक्ति है। ऐसे ही विश्वास की कहानी है मीराबाई की। देखिए, मीराबाई को अपने कान्हा पर कितना विश्वास था। मीराबाई के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि कैसे वो भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई? आखिरकार कब से मीराबाई के मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसने एक नया रूप लिया? मीराबाई जब बहुत छोटी सी थी तभी उनके मन में भगवान कृष्ण की ऐसी छवि बस गई थी कि यौवन काल से लेकर अपनी मृत्यु तक मीराबाई ने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और बचपन से ही वो भगवान कृष्ण की भक्ति में रंग गई थी। मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बचपन की एक घटना के कारण हुआ था। मीराबाई के बचपन में एक दिन दरअसल उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई हुई थी और सभी स्त्रियां घर की छतों से खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी उनमें से थी जो बारात देख रही थी। बारात को देखकर छोटी सी मीराबाई ने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर मीराबाई की माता ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कह दिया कि वही तुम्हारे दूल्हा हैं। अब माँ ने तो केवल मीरा को समझाने की नीयत से ऐसा कहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। ये बात मीराबाई के छोटे से मन में एक गांठ की तरह बन गई। कहते हैं ना, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। उन्हें जो बात सिखा दी जाती है, जो बात समझा दी जाती है, जिस तरह से कुम्हार कच्ची मिट्टी से नए नए बर्तन तो बना सकता है, नए नए आकार भी उन्हें दे सकता है, लेकिन एक बार जब यही बर्तन पक जाते हैं तो फिर उन्हें कोई और आकार देना संभव ही नहीं होता। ठीक उसी तरह से होता है भक्तों का विश्वास, भक्तों के मन में अपने भगवान के प्रति प्रेम। एक बार जब उनके मन में भक्ति पड़ जाए, एक बार जब उनका मन अपने भगवान के प्रति प्रेम में लीन हो जाए, भक्ति में लीन हो जाए, तो फिर उनके विश्वास को डगमगाना इतना आसान नहीं होता। बस नन्ही सी मीराबाई के मन में ये बात बहुत गहराई से बैठ गई कि भगवान कृष्ण ही उनके पति हैं। अब वो उन्हें उसी रूप में पूजने लगी। बाद में मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया, लेकिन मीराबाई तो मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, तो वो इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने पहले तो इस विवाह से ही मना कर दिया। जब उनके पिता ने और बाकी सगे संबंधियों ने बहुत जोर दिया तो मीराबाई फूट फूट कर रोने लगी।
लेकिन कर भी क्या सकती थी, आखिरकार उन्हें अपने पिता की बात तो माननी ही थी। आखिरकार उन्हें भी अपने पिता की मर्जी से विवाह करना पड़ा। और जब विदाई हुई तो विदाई के समय भगवान कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गईं जिसे उनकी माता ने एक बार बचपन में कभी उनका पति बताया था। अब मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर एक अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया था। आप ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रगाढ़ कर लिया था कि किसी को किसी बात की भनक ही नहीं लगी। मन ही मन वो भगवान कृष्ण से बातें किया करती, मन ही मन उनका प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति और मजबूत होता जाता। भाग्य की विडंबना देखिए, प्रभु की लीला तो देखिए। विवाह के केवल 10 बरस बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर उनकी ससुराल के लोगों ने बहुत अत्याचार किए, इतने अत्याचार किए कि हर कोई इन अत्याचारों को सहन कर ही नहीं सकता था। इनके देवर राणा विक्रमजीत को इनके यहाँ साधु संतों का आना जाना बहुत बुरा लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति जो मीराबाई करती थी वो कोई साधारण भक्ति नहीं थी। इस प्रकार पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वो एकदम से व्याकुल हो जाया करती। मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे घंटों नाचती रहती थी। अब इस बात की भनक भी मीराबाई के ससुराल में लग चुकी थी। अब मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें तरह तरह से अत्याचार करने शुरू कर दिए। कहते हैं कि मीराबाई के कृष्ण प्रेम को देखते हुए और लोक लाज के कारण मीराबाई के ससुराल वालों ने उन्हें मारने तक के लिए कई चालें चली, लेकिन सारी की सारी चालें उनकी असफल हो गई। और ऐसा किस लिए हुआ? सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा के कारण। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीराबाई द्वारका और वृंदावन चली गई, जो कि भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है। मीराबाई ऐसी थी कि वो जहाँ जाती वहाँ उन्हें लोगों का भरपूर सम्मान मिलता, भरपूर प्रेम मिलता। और मीराबाई जहाँ भी जाती भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना खो जाती, इतना लीन हो जाती कि भजन गाते गाते वो नाचने लगती। और उनका ये नाचना भी कोई साधारण नाचना नहीं था। भगवान के प्रति प्रेम की भक्ति में नाचने की बात ही कुछ और होती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें मीराबाई के पति की मृत्यु से पहले की बताऊंगी। जब तक उनके पति की मृत्यु नहीं हुई थी तो उस समय मीराबाई के ससुराल वालों को उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनके ससुराल वाले माँ दुर्गा को तुलजा भवानी मानते थे और अपनी कुल देवी मानते थे। तो उन्होंने मीराबाई से माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए कहा, लेकिन मीराबाई ने साफ मना कर दिया कि वो केवल भगवान कृष्ण की ही पूजा करेंगी। मीराबाई के ऐसे शब्दों को सुनकर उनके ससुराल के लोगों को बहुत क्रोध आया। इसके बाद मीराबाई की ननद उदाबाई ने भी उन्हें बदनाम करने की बहुत कोशिश की। मीराबाई को बदनाम करने की नीयत से एक दिन उनकी ननद उदाबाई ने अपने भाई राणा से कहा कि मीरा का तो किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसने मीरा को उस व्यक्ति के साथ देखा है। ये बात सुनकर राणा बहुत क्रोधित हुए और आधी रात को अपनी बहन उदाबाई के साथ उस मंदिर में जा पहुंचे जहां मीराबाई थी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मीरा तो अकेले ही मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें कर रही हैं। ये देखने के बाद राणा गुस्से से चिल्लाए कि मीरा, अपने जिस प्रेमी से तुम बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लेकर आओ। इसके जवाब में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहने लगी कि यही तो मेरे स्वामी हैं जिनसे मेरा विवाह हो गया है, मैं केवल इन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। कहते हैं कि इस घटना से पहले तक मीराबाई के पति ने भी उन पर बहुत अत्याचार किया था, लेकिन अपनी आंखों से साक्षात देखने के बाद यही वो घटना थी जिसके बाद से राणा का दिल टूट गया और उसके बाद वो भी पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाने लगे और फिर उन्होंने मीराबाई पर अत्याचार करने बंद कर दिए। और यही वो समय था जब मीराबाई के पति ने आखिरी सांस तक मीराबाई का साथ निभाने का वचन दिया था और उन्होंने निभाया भी। लेकिन जब मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई तो उनका देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुन लिया गया। मीराबाई की ससुराल में हर कोई मीराबाई से नफरत करता था। उन्हें मरवाने के लिए कई कई चाल चली गई, यहाँ तक कि उनके देवर ने भी मीराबाई को मरवाने के लिए बहुत प्रयास किए, क्योंकि उन्हें
मीराबाई का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति और लोगों के साथ मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक दिन मीराबाई को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर जहरीला सांप था। उन्होंने सोचा कि जैसे ही मीराबाई इन फूलों को हाथ लगाएगी ये जहरीला सांप उन्हें डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी और किसी पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मीराबाई ने फूलों की टोकरी खोलकर देखा तो उसमें भगवान कृष्ण की खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ मिली और ये सब हुआ भगवान कृष्ण की कृपा के कारण। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। इसके अलावा भी विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए बहुत सारी चालें चली। यहाँ तक कि एक बार उसने प्रसाद में जहर मिलाकर भेजा। मीराबाई जानती थी कि प्रसाद में जहर है, फिर भी उन्होंने इस विश्वास के साथ वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया कि भगवान कृष्ण उन्हें इस जहर से बचा लेंगे। कहते हैं इस प्रकार जब मीराबाई को मारने की कोशिशें जो थी वो हद से ज्यादा बढ़ गईं, जिससे मीराबाई को बहुत दुख हुआ। कहते हैं जब ये कोशिशें हद से ज्यादा बढ़ गईं तब मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर उनसे राय मांगी। तब तुलसीदास जी ने पत्र के जवाब में लिखा कि उनका त्याग कर दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाकी दूसरे रिश्ते झूठे और समय के अनुसार बदल जाते हैं। इस पत्र के जवाब के बाद भी मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति में लीन रही। लेकिन मीराबाई का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदलकर मीराबाई के भजन और गाने सुनने के लिए चित्तौड़गढ़ के मंदिर में आ पहुंचे। उन्होंने मीराबाई के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उसके बाद उन्होंने मीराबाई से कहा कि जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारे कारण मेरे और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लांछन लगाया है। मीराबाई ने भी इन सब बातों का पालन किया और वो गोविंदा, गिरधारी, गोपाल ये नाम जपते जपते भगवान कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी अपना जीवन समाप्त करने के लिए। लेकिन जैसे ही मीराबाई ने नदी में कूदने का प्रयास किया कि तभी पीछे से किसी ने उनका हाथ थाम लिया और वो इस प्रकार नदी में गिरने से बच गई। उन्होंने जब मुड़कर देखा तो अपने प्रेमी कृष्ण को वहां खड़ा पाया। भगवान कृष्ण को अपने पास देखकर मीराबाई को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और वहीं कृष्ण भगवान की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और मीराबाई के कान में धीमे स्वर में कहने लगे, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ अब समाप्त हो चुका है। अब तुम आजाद हो, खुश रहो। अब से तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। कहा जाता है इसके बाद मीराबाई वृंदावन चली गईं और मीराबाई फिर कुछ समय बाद यहाँ से भी द्वारिका चली गईं, क्योंकि वो ऐसा सोचती हैं कि एक स्त्री का तो अपने पति के ससुराल में रहना ही उचित है और मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं, इसलिए मेरी ससुराल तो द्वारका हुई। ऐसा मन में विचार कर मीराबाई द्वारका में चली आई और यहाँ पर भगवान की खूब भक्ति करती, खूब भजन गाती, भजन कीर्तन करती, साधु संतों का जीवन जीने लगी। अब साधु संतों के संग सत्संग, कीर्तन और भजन करती। बाकी लोग भी उन्हें देवी मानकर उनका सम्मान किया करते। कहते हैं कि यहीं पर भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते एक दिन मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में सशरीर ही समा गई। हालांकि मीराबाई की मृत्यु के बारे में लोगों के बहुत सारे विचार हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो विचार एक माना जाता है वो मैंने आपको बताया। कहते हैं कि जब मीराबाई की साड़ी का एक छोर मूर्ति के पास पड़ा हुआ मिला तब कहा जाता है लोगों ने ये मान लिया कि मीराबाई सशरीर ही भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। माना जाता है मीराबाई का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति इतना सच्चा था कि भगवान कृष्ण ने भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। ये थी भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की कहानी। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखकर मुझे